जय श्रीमन नारायण दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम सभी आषाढ़ माह के गुरु पूर्णिमा की विशेषता के बारे में जानेंगे। क्या इस दिन हमें पूजा पाठ शुभ मुहूर्त कब करनी चाहिए और गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वे सभी जानकारी हमें आज प्राप्त होगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने मानव जाति को चारों वेद से जुड़े ज्ञान को बतलाया था। यही वजह है कि उनके महान योगदान को देखते हुए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है, अर्थात उन्हें गुरु दक्षिणा दी जाती है, उन्हें भेंट चढ़ाया जाता है और उनसे आशीर्वाद ली जाती है। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे दानदायक और संतानदायक व्रत माना गया है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार को उत्पन्न करता हो, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक से स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को अथवा 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है। भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक ही अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके घर कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी के घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी से यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि आप सभी गृहस्थ जीवन में एक सुख शांति से वंचित हैं। आपके घर संतान ना होने के कारण मैं आपके घर का भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं उसके घर से भिक्षा लेने में मेरे पतित हो जाऊंगा। इस चीज का मुझे भय है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे।
धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि धनेश्वर जा, तेरे पुत्र होंगे, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आँचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमा मास को 32 ही होने चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेंगे। तब शंकर भगवान की कृपा से उनको गर्भ धारण हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा पर पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को पूरे करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुँचे। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहे अनुसार इस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र हुए। उनका नाम उन्होंने देवी दास रखा था। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णिमा मास का व्रत रखा था। जैसे ही 16वां वर्ण लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवी दास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना था। देवी दास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिए। उसके मामा को भी यह बात पता था। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा मास का व्रत पूरा कर चुके थे। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजार रहे थे कि रास्ते में एक गांव पे रुक गए। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवी दास और उनके मामा ठहर गए। उधर कन्या को विवाह के लिए बुलाया जा रहा था। समय लगन बीत रहा था, तभी वर की तबीयत अचानक से खराब हो गई। वर के जगह पे पिता के परिवार वालों ने देवी दास पुत्र को बैठा दिया। मैं इसके साथ लगन करा दूंगा, बाद में बाकी सारे काम बेटे के साथ पूरा हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवी दास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता बात स्वीकार कर लिए। इसके बाद देवी दास विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था। मन ही मन विचार करने लगा, ना जाने
किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ब्राह्मण विवाह के विपरीत आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं हमें आवश्यकता होगी। तब देवीदास ने ऐसा कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नवमालिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो और कूदो। जिस दिन मेरे प्राण जाएंगे उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वह और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरी विवाह हुई थी। इसके साथ मेरा विवाह हुआ है। अगर यह मेरे पति हैं तभी मैं इनके साथ जाना स्वीकार करूँगी। कन्यादान के समय आभूषण मिले दिखाई दिए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वे कहने लगे कि ये सब सच है। इसके बाद सारे बारात वापस लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, माता इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किए थे। इसके बाद वह खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ रहे थे। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी जाकर देखी कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई, तब वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी चल दिए। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए। उसे अपने घर वहाँ सारे गांव इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिए। उसके ससुर ने उसे बहुत सारे धन दहेज दिए। जब वह अपने घर की तरफ चला तो उसके माता पिता लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास न हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसके पत्नी माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक विधवा नहीं होती हैं, वह सदैव सौभाग्यवती रहती हैं और संतान प्राप्ति के सुख उन्हें मिलते रहते हैं। यह व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए हम सभी को यह व्रत करना चाहिए।